देख सकते हैं ये बहुत सारा ब्लड है ये और ये कि कल 2 बजे रात बहुत खतरनाक वाली घटना हुई। अगर ये मेरे डॉग और ये घटना ये देखिए यहाँ पर हो रहा है जबरदस्त और उसका सबूत चीखें निकल रही थी बहुत तगड़ी तगड़ी और मैंने वहाँ से एक टॉर्च लगाया तो वो लेपर्ड ने उसे छोड़ा और वो ऊपर की ओर भागा। मॉर्निंग करते हैं और नई सुबह की शुरुआत करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि कल 2 बजे रात बहुत खतरनाक वाली घटना हुई और सीधे मैं आप लोगों को घटना क्षेत्र पर लेके चलता हूँ जो घटना हो रखी है। और सुबह से मेरे कुत्ते भी भौंकने वाले हैं और कल रात भर भूखने थे तो सीधे वहीं से स्टार्ट करते हैं और क्या कुछ हुआ था वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो घटना पर पहुँचते हैं और क्या कुछ घटना हुई थी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। घटना इतनी बड़ी थी कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता हूँ। जब 2 बजे रात को हम लोगों ने देखा घटना में तो आपस में बहुत ज़्यादा भिड़न हो रही थी। वो थी लेपर्ड और सुअर, जंगली सुअर की। और कहाँ पर हो रही थी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ में मैं अपने कुत्तों को लेके चलता हूँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर वो घायल हुआ होगा तो वो मेरे पर अटैक कर सकता है, अगर कहीं लेपर्ड उसको खा रहा होगा तो लेपर्ड भी अटैक कर सकता है। तो दोनों केस में मुझे कुत्तों की ज़रूरत रहेगी। मेरे कुत्ते मेरे पीछे अभी बुलाते हैं और फिर चलते हैं घटना। और घटना बिल्कुल मेरे घर के पास हुई है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो मैं पहले आप लोगों को अपना घर और घटना दोनों दिखाता हूँ और फिर जाएंगे वहाँ पर और वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरा घर है सामने, कुत्ते वहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी मैंने बंद कर रखे क्योंकि, और वो है मेरा घर और ये है हमारा गाड़ी का गैरेज। और इसके पीछे ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहीं पर इस पेड़ के नीचे जो पत्थर है वहाँ पर हो रखा है जो कुछ हुआ है। पहला, दूसरा और सबसे बड़ा आगे है, फिर छोटी है, फिर सबसे छोटी। और ये तो घर से बाहर को नहीं आ रही है, इतना डर लग रहा है इसको। और ये तो मेरे साथ ही है ये वाली, और साथ में भालू को लेके चलता हूँ यहाँ पर। चलो चलो, ये देखो डर, सबको डर है, भयंकर हुआ था गा। हत्या लेके जा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं जहाँ पर ये हो रखा था कांड। घर, ये मेरे डॉग और ये घटना ये देखिए यहाँ पर हो रखा है जबरदस्त और उसका सबूत मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए ब्लड, ये है खून बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये पूरा एरिया ब्लड से सना हुआ है, ये पूरा एरिया ये देखिए। और ये इन तीनों को डर लग रही है बहुत। तो जो भी हुआ इस एरिया में हुआ और यहीं से चीखें निकल रही थी बहुत तगड़ी तगड़ी और मैंने वहाँ से एक टॉर्च लगाया तो वो लेपर्ड ने उसे छोड़ा और वो ऊपर की ओर भागा। यहाँ को मैं लेके जाऊँगा और जहाँ जहाँ तक लेपर्ड उसे पकड़ सकता था वहाँ वहाँ उसको पकड़ा और तब भी वो चिल्लाया, तो हर जगह उसने पकड़ गया। तो यहीं पर नीचे पर उसने पकड़ा, यहीं नीचे, फिर उसके बाद यहाँ पर पकड़ गया, ये यहाँ पर भी उन दोनों की मुठभेड़ हो रखी है इधर। और ये डर के मारे चले गए, इतना डर हो रखा है, इतना खौफ हो रखा है। और घर देखो यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरा हो रहा है। और करेक्ट 2 बज रहा था उस समय रात का, से ऊपर गए हैं वो, और दोनों को मैंने को बिल्कुल स्पष्ट देखा, मतलब साफ देखा था। तो ऐसे कुछ ऐसे करके गए, ऐसे करके ऊपर ये। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी पूरा ये, यहाँ पर भी दबा रखा है उसने लेपर्ड। और यहाँ पर भी है ब्लड है, ये सब ब्लड है। तो ये सारा पता मुझे इन डॉग की वजह से लगा, जो कि मेरे पास जो गद्दी डॉग है उसकी वजह से ये सारा कुछ पता चल रहा है कि कहाँ को ले गया है। तो इसकी मदद से क्या पता मुझे वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो
कोशिश करते हैं इन दोनों के साथ लेके। और यहाँ पर भी उसने यहाँ पर भी फेंका है और फिर यहाँ फेंका, तो 2 जगह नीचे से उठा के यहाँ फेंक रखे। जब वो भागा होगा तो पकड़ में आया तो यहाँ पर फेंक रखे। पूरा सारा एरिया छान मार दिया है और पता नहीं कहाँ लेके गया है वो। और मैं अपने घर से काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। मेरा घर वो लास्ट है और वहाँ से ये पूरा एरिया छान मारते मारते मैं अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ। अब 1-2 जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है और मेरे डॉग भी नहीं जा रहे हैं देखो। तो मैं सोच रहा हूँ नहीं जाऊँ। अगर मैं जाऊँगा तो कुछ लोगों को बुलाऊँगा जो कि एक्सपर्ट हैं जंगल के बारे में मुझसे ज़्यादा, तो उन लोगों को बुलाया जाएगा और फिर ढूंढा जाएगा। और हुआ शिकार बहुत तगड़ा हुआ है, हुआ बहुत भयंकर है, क्योंकि जो कल रात फाइट हो रही थी उसका नतीजा तो मैंने आप लोगों को दिखाया है कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकला हुआ है, पर दिख नहीं रहा है कहीं। और लेपर्ड पर इतनी ताकत होती है और इतनी चालाकी होती है कि वो अपने जो मारा है उसने उसे वो ऐसी जगह भी छुपा देगा, हमें दिखा, हमारे सामने भी होगा तो वो दिखाई नहीं देगा। वो उसके बाद उतनी भयंकर वाली टेक्निक होती है। फिर भी कोशिश करते हैं। मतलब ये नहीं कि लेपर्ड ही जीता होगा, ये भी हो सकता है कि अगर लेपर्ड के चंगुल से अगर वो निकल गया तो वो बच भी सकता है और घायल अवस्था में हो सकता है। तो इसलिए इन दोनों को मैं अपने पीछे रख रहा हूँ। और जो तीसरी वाली है वो बिल्कुल नहीं आती है ऐसे कामों में, क्योंकि उसको डर ज़्यादा है और वो इसी एरिया में होगा। अगर घायल भी होगा तो इसी एरिया में होगा। मैंने डरावना सफ़र अभी तय किया था, पापा ने मुझे डांट लगाकर घर बुला दिया है, क्योंकि लेपर्ड भी घायल हो सकता है और जो सुअर है वो भी घायल हो सकता है। तो जब सुअर घायल होता है तो वो लेपर्ड से भी तिगना खतरेदार होता है। तो जिसको देखते हुए पापा ने बोला कि घर आ जा, तो अपने आप रहते हैं। तो वैसे हुआ बहुत भयंकर था। तो अभी उसको छोड़ते हैं और नया काम यहाँ पर से शुरू करते हैं अपने शिमला मिर्च के खेत से। देखो क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ करना चाहिए इसमें, वो भी समझ में नहीं आ रहा। सारी गाय बच्चियाँ, 2 बैल, 1 गाय 1 बच्ची और 9-10 से बकरियाँ हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा दूर लेके जा रहा हूँ, फिर उसके बाद ताईजी आएगी या पापा आएंगे। तो अभी इनको खोल दिया है, लगभग 10 बजे का समय है। जब पहाड़ों में बरसात होती है और उसके बाद रुकता है मौसम, उसके बाद गजब का हो जाता है। और उसके बाद दिखते हैं बड़े बड़े झरने और छोटे छोटे जहाँ से उत्पन्न होते हैं ये झरने, ग्राउंड से पानी निकलना और छोटे छोटे झरने बनाना, साथ में जो हरियाली है वो गजब की दिखती है। जब पहाड़ों में बरसात होती है और उसके बाद रुकता है मौसम, उसके बाद गजब का हो जाता है। और उसके बाद दिखते हैं बड़े बड़े झरने और छोटे छोटे जहाँ से उत्पन्न होते हैं ये झरने, ग्राउंड से पानी निकलना और छोटे छोटे झरने बनाना, साथ में जो हरियाली है वो गजब की दिखती है। से वापस ही कर रहा हूँ और माँ का फ़ोन आया है कि मधुमक्खियाँ आई हैं, उनको बसाना है करके। तो आज फिर से
मेरे साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं एक दिन में, तो मैं घर को जा रहा हूँ सिर्फ इस काम के लिए कि वहाँ पर मधुमक्खियाँ आई हैं उनको थोड़ा सा जगह देने के लिए। तो देखो कितनी आई हैं और कैसे आई हैं वो भी देखनी पड़ेगी, तो आप बने रहे मेरे साथ। ये बच्चा चल रहा है वो हमारे सबसे पुराने वाला रास्ता हुआ करता था, जब रोड नहीं होती थी तो इसी रास्ते से हम स्कूल की ओर जाया करते थे और इसी रास्ते से वापस आते थे। साथ में यहाँ पर पड़ती है एक गधेरा जो कि बहुत भयंकर है, और इसकी उम्र में तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था। ये तो एक नॉर्मल सा गधेरा है, इसके आगे जब हम चलेंगे तो वो दिखाते हैं कि कितना बड़ा गधेरा है। तो तब हमें माँ लेने आती थी, पापा तो उस टाइम फौज में थे, और जो करती थी माँ करती थी, माँ लेने आती थी हमें इस वाले रास्ते से। और उस समय तो बहुत भयंकर बारिश हुआ करती थी और बहुत भयंकर वाला ये गधेरा है जो वो भयंकर आता था। तो अब आजकल धीरे धीरे मौसम और वातावरण दोनों चेंजेज हो रहे हैं, तो इसका बहाव भी कम है, या हम बड़े हो गए हैं इसलिए हमें नहीं लगता है। छोटे में तो अभी इससे पता चलेगा कि ये पार कर पाता है नहीं। ऐसे ही एक्साइटेड हुआ करते थे हम लोग बहुत ज़्यादा पानी देखकर, और माँ हमें डांटा करती थी। और ये देखो ऐसे कुछ। चल चल। तो अभी तो बहाव बिल्कुल कम है इसलिए डर तो नहीं है, पर फिसलन है। यहाँ पर मैंने डलिया लगा रखी है, अब देखते हैं कब तक आते हैं। मधुमक्खियाँ मेरे घर पर नहीं आई है, तो जब अभी आएंगी थोड़ी देर के बाद तो उसके बाद इनको बसाया जाएगा। तो ये है आरू, इस सीज़न का आरू का टेस्ट लेते हैं और इंतज़ार करते हैं कि मधुमक्खियाँ कब तक पहुँचेंगी। शाम का 4 बज रहा है और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब देखो इन तीनों को मैंने खोल दिया और तीनों अभी भी डरे हुए हैं। तो इनको जो नाक की रेंज है, कहते हैं कि दूर किलोमीटर से कुत्ते को नाक की जो रेंज है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो यही कुछ हो रहा होगा, और अभी भी इनका डर का माहौल गया नहीं। फिर भी मैं साथ में हूँ और ये तीनों साथ में ही है। थोड़ी सी भी आहट इनको एक्टिव कर दे रही है, देख सकते हैं। ये मेरा तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि इसको लेपर्ड ने उठा के ले गया है लगभग 10-15 मीटर, और मैंने इसका व्लॉग भी डाला था जब इसको लेके गया था बचाने के बाद। भालू का तो सामना होते रहता है, और ये छोटी इसको पता नहीं है कि हो क्या रहा है। एक बार फिर से मैं वहीं की ओर चलता हूँ। चलो चलो आ जाओ। इससे ये रहता है कि ये एक्टिव रहेंगे और इनको पता चलेगा। हमारे एरिया में लेपर्ड का आवागमन बहुत तगड़ा है, और अगर इनको आसपास लेपर्ड दिखा नहीं तो उसको खुशबू आ जाएगी। तो इसलिए भी ये घर के चारों ओर एक्टिव रहेंगे, इसलिए भी मैं कभी कभी ये वाले कारनामे करता रहता हूँ। न जाने सुबह से कहाँ कहाँ जाना पड़ा मुझे इनके साथ भी, और फिर उसके बाद जंगल की ओर, और मैं ऐसे में ही रह गया। कुछ तो मिला, पर जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ ना कुछ मिलेगा वो नहीं मिला। शाम हो गई है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मिले। तो अब मिलेगा ज़रूर जब गिद्ध चीलें इधर उधर घूमना स्टार्ट करेंगी और उसके बचे हुए खाने को खाएंगे, तो तभी मिल सकता है, उससे पहले नहीं। अगर सुबह मौसम अच्छा रहता, बारिश वाला नहीं रहता, तो शायद इन लोगों को पता चल जाता कि कहाँ को ले गया है।
वो कह रहा था कि शिमला मिर्च की थोड़ी देखभाल करते हैं और तुरंत काम आ गया। तो अब मैं आया हूँ अभी खेत में, तो अभी तो देखभाल नहीं हो पाएगी क्योंकि शाम का वक्त है। और अब मैं थोड़ा बहुत बैंगन निकालता हूँ कुछ शाम के लिए। और बैंगन जो मैंने पत्ते हटाए थे ना, और लोगों ने मुझे कहा था, सजेशन दिया था, जिसने भी दिया था वो काफ़ी अच्छा दिया था कि इसके पत्ते हटाओ और बैगन ही बैगन मिलेंगे। तो पत्ते हटाते ही ढेर सारे बैगन मिले मुझे अभी। तो अभी मैं शाम के लिए थोड़े बहुत बैंगन निकालता हूँ और थोड़े बहुत शिमला मिर्ची निकालता हूँ शाम की सब्ज़ी। तो आज बस इतना ही, मिलता हूँ अगले दिन। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। कभी हो सके तो मैं आप लोगों को लाइव लेपर्ड दोबारा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ अगले दिन।